व्हाट्सअप गाइज वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल वंस अगेन। तो आज हम बात करने वाले हैं 5 ऐसी गलतियों के बारे में जो हर इन्वेस्टर करता ही करता है। और ये गलतियां मैंने भी की हैं, आप भी कर रहे होंगे और बहुत सारे लोग करोगे। पर अगर ये वीडियो आपने देख लिया और समझ लिया तो हो सकता है वो 5 गलतियां करने से आप बच जाओ, या फिर आप वो गलतियां कम करो तो उससे आप सस्ते में छूट जाओगे। क्योंकि हम गलतियों से सीखते हैं, दैट इज़ अ फैक्ट। और हम जब तक वो गलती नहीं करेंगे, हम जब तक वो रिपीट नहीं करेंगे तो हम मानेंगे भी नहीं, ये बात भी फैक्ट है। बट अगर आप शायद ये वीडियो देख लो तो शायद इस गलतियाँ आपको थोड़ी सी सस्ती पड़े। क्योंकि मेरे को गलतियाँ बहुत महंगी पड़ी हैं स्टार्टिंग में जो मैंने करी थी, जब मेरे को स्टॉक मार्केट के बारे में ज़्यादा आइडिया नहीं था, इन्वेस्टिंग के बारे में ज़्यादा आइडिया नहीं था, तो मुझे वो गलतियाँ बहुत महंगी पड़ी। पर शायद आप अगर ये वीडियो देखो तो आपको ये गलतियाँ थोड़ी सी सस्ती पड़ जाएंगी। तो ये 5 गलतियों पे ज़रूर ध्यान दें। पहला पॉइंट जो है वो है इन्वेस्टिंग विदाउट नॉलेज। बिल्कुल भी ना करें, ये सबसे बड़ी गलती है। और सबसे बड़ी गलती है कि हर आदमी, जो हमारे दोस्त भी हैं, हमारे जितने भी दोस्तों से मैं बात करता हूँ, जब इन्वेस्टिंग के ऊपर बात करते हैं तो मैं बोलता हूँ यार पता है इस कंपनी में ये बिज़नेस है, इस बिज़नेस में ये फ़ायदा है, इस बिज़नेस में ये वो है, ये इसका मोट है, ये इसका मोनोपोली है इस बिज़नेस की, ये इसका रिटर्न ऑन इक्विटी इतना है, इसका रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड इतना है, स्टॉक का प्राइस टू अर्निंग रेशियो भी ये है। और जो भी हम कोई भी बात करते हैं अगर, तो कोई इंटरेस्टेड नहीं होता। मैं बड़ा हैरान होता हूँ कि मेरे दोस्त जो अच्छा मोटा पैसा कमा रहे हैं पर वो इंटरेस्टेड नहीं है ये समझने में कि हाउ टू फाइंड द राइट स्टॉक्स। वो सिर्फ इंटरेस्टेड है किस चीज़ में कि भाई तुम मुझे बता दो कौन सा स्टॉक खरीदना है, मैं खरीद लूँगा। यानी कि वो पूरा रिलाई करते हैं टिप और टिप्स के ऊपर, कि कोई टिप दे दे उनको कि ये स्टॉक भागने वाला है और वो खरीद लेंगे। अगर वो आपको अगर टिप दे भी दे, सब पहली बात तो ये कि अगर कोई आपको टिप दे भी दे तो क्या गारंटी आप उससे पैसा कमा लोगे, क्योंकि हो सकता है वो टिप गलत हो। दूसरी बात, अगर एक बार आप किसी ने आपको कोई टिप दे भी दी और वो स्टॉक सच में चल भी गया और आपने उसमें पैसा कमा भी लिया, पर आपको स्टॉक ढूंढने की जो नॉलेज है वो तो मिली नहीं, तो आपको पता नहीं है कि स्टॉक खरीदा कैसे आता है, स्टॉक कैसे ढूंढा जा सकता है। तो आपको अगर वो नहीं मालूम, आपको नहीं मालूम कि स्टॉक को आइडेंटिफाई कैसे करना है, स्टॉक कैसे सर्च करना है, क्या क्या पैरामीटर्स हैं जिसके थ्रू आपको स्टॉक को फिल्टर करना है, तो अगर आपको ये नहीं मालूम होगा तो कैसे आप ढूंढोगे। तो अगर एक बार किसी ने बता भी दिया, आपने थोड़े बहुत पैसे कमा भी लिए, तो नेक्स्ट टाइम क्या फिर आप उस बंदे को ढूंढोगे। और क्या भरोसा कि वो दूसरी बार आपको सही स्टॉक बताएगा। हो सकता है वो पहली बार उसने भी तुक्का मारा हो और आपको तो तुक्का लग गया हो इसलिए आप खुश हो, दूसरी बार वो तुक्का ना चले, तो ये भी हो सकता है। तो ये बहुत रिस्की बेट हो सकता है अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं विदाउट नॉलेज। आपको कोशिश करनी चाहिए कि आपको शुरुआत से ही इन्वेस्टिंग के पहले बारे में नॉलेज लें और उसके बाद ही इन्वेस्टिंग करना शुरू करें। मैं हमेशा ये बोलता हूँ कि टेक इन्वेस्टिंग एज अ करियर। आप बहुत सारे लोग सोचते हैं कि यार मेरा करियर कुछ और है और इन्वेस्टिंग अलग चीज़ है, बट इन्वेस्टिंग को भी एक पैरेलल करियर लेके चलें, जिससे कि आप इसके बारे में रोज़ थोड़ा सीखते रहें। मैंने कई साल सिर्फ इसके बारे में पढ़ा है, थ्रू बुक्स, थ्रू यूट्यूब वीडियोज़, थ्रू लॉट ऑफ थिंग्स, थ्रू सेमिनार्स। तो मैंने सिर्फ इसके बारे में कई बार पढ़ा है और उसके बाद मैंने इन्वेस्टिंग करी है। इनफैक्ट मैं आपसे बोलूँगा थोड़ा सा आप पैसा भी डालें और उसके बाद पढ़ें, इसलिए क्योंकि जब आप पैसा स्टेबल पे नहीं रखते हो ना तो आपको इंटरेस्ट नहीं आता है। जब तक मैंने पैसा नहीं लगाया था, आप मेरा जो पढ़ाई की जो क्षमता थी, जो मैं पढ़ रहा था, वो इतनी ज़्यादा फोर्सफुली नहीं थी, इतना ज़्यादा स्ट्रांग नहीं थी जितना जब मैंने 1 रुपये भी लगा दिया टेबल पे। उसके बाद मैं जितनी इंटेंसिटी के साथ पढ़ता हूँ कि मुझे मालूम है देयर इज़ अ मनी ऑन स्टेक, उसके बाद जो आप पढ़ाई करते हो वो आप सच में पढ़ाई करते हो। उससे पहले आप टाइम पास कर रहे हो तो क्योंकि आपका पैसा टेबल पे ही लगा होता है। इसलिए मैं कहता हूँ थोड़ा सा पैसा लगाना कोई बुरी बात नहीं है, थोड़ा सा, बहुत हल्का सा, बहुत आपको बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़े, इतना छोटा सा पैसा लगाएं इन्वेस्टिंग पे और फिर साथ साथ पढ़ते रहें, जिससे कि आपकी इन्फॉर्मेशन, नॉलेज जो थोड़ी थोड़ी ग्रो होती जाएगी। जो जब ग्रो होती रहेगी तो आप अपने पोर्टफोलियो के, अपने नॉलेज के हिसाब से ट्वीक करते जाएंगे और आपको फिर देखेंगे कि आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, टाइमिंग द मार्केट। ना करें, कोई नहीं कर पाया। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि जब मार्केट में नीचे आएगा स्टॉक हम तब खरीद लेंगे, पर ये होता नहीं है, कोई नहीं खरीद सकता। मतलब बड़े से बड़ा इन्वेस्टर अगर आप देखो दुनिया में, अगर आप उनसे ही बात करो तो वो भी कहते हैं कि मुझे नहीं पता कब मार्केट ऊपर जाए कब ना। मार्केट अपने हिसाब से चलता है। इनफैक्ट मैं कुछ दिन पहले सुन रहा था ये बात कि मार्केट अब जाएगा ऊपर और मार्केट नीचे गिरेगा क्योंकि ग्लोबल अनसर्टिनिटी है। इंडिया का मार्केट तो नहीं गिरा, इंडिया का मार्केट तो उल्टा भागता रहा, इनफैक्ट ग्लोबल मार्केट भी ऊपर भागते रहे। अब आप ये सोचो कि इतनी ज़्यादा अनसर्टेनिटी के बाद भी ग्लोबल मार्केट ऊपर जा रहे हैं, ये क्यों हो रहा है?
ये सिर्फ इसलिए हो रहा है कि वो मार्केट अपनी चाल चलता है, आप मार्केट को टाइम नहीं कर सकते। इनफैक्ट बड़े से बड़े इन्वेस्टर भी मार्केट को टाइम करने से चूक गए। तो टाइम करने की कोशिश ना करें। आप थोड़ा बहुत सोच सकते हैं कि हाँ बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं, बहुत ज़्यादा ओवर वैल्यूड हो गया मार्केट, तो आप निकल जाएं। पर आप सोचें कि आज मैं बता दूं कि मैं कल मार्केट गिरेगा और आज मार्केट चलेगा, कोई नहीं बता सकता। इस हफ्ते मार्केट गिरेगा, अगले हफ्ते मार्केट चलेगा, कोई नहीं बता सकता। मोटा मोटा तौर पे आप एक आइडिया ले सकते हैं कि हाँ मार्केट ओवर वैल्यूड है, तो हो सकता है अब कुछ साल के लिए मार्केट अच्छे रिटर्न ना दे। तो मतलब आप ये देख सकते हो कि इस साल शायद मार्केट अच्छा परफॉर्म ना करे, पर आप सोचो एक साल, एक दिन, 2 दिन, 5 दिन, एक हफ्ता, एक महीना, नो बडी कैन प्रेडिक्ट। और इसलिए टाइम करने की कोशिश ना करें, क्योंकि इसमें सिर्फ और सिर्फ टाइम वेस्ट होगा। इनफैक्ट बहुत सारा टाइम करने में चला जाता है, क्योंकि आप ये सोचते रहते हो कि शायद आप तब इन्वेस्ट करोगे जब मार्केट नीचे आएगा और जब बहुत नीचे बॉटम बनाएगा, पर वो बॉटम कोई पकड़ नहीं पाता, क्योंकि जब मार्केट गिरता है तो इतनी बुरी तरह से गिरता है कि आपको लगता है शायद और गिरेगा, और आप बोलते हो कि चलो और थोड़ा गिरने दे फिर खरीदूंगा, फिर वो और स्पीड से गिरता है, आप बोलते हो थोड़ा और गिरने दे फिर और खरीदूंगा, फिर वहाँ से वो एकदम स्पीड में चले जाता है। आप सोचते हो अरे यार अब चल गया, थोड़ा सा नीचे आ जाएगा फिर खरीदूंगा, फिर वो और चले जाता है, आप कहते हो अरे यार अब तो बहुत ऊपर चढ़ गया, थोड़ा सा और नीचे आएगा फिर खरीदूँ, फिर वो और ऊपर चले जाता है, फिर और आप कहते हैं अब तो शिट यार अब तो बहुत महंगा हो गया दोबारा। तो ये आप टाइम करने की कोशिश ना करें, क्योंकि इसमें आप थोड़ा महंगा और थोड़ा सस्ता यही करते रहेंगे। तीसरा इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि आप डाइवर्सिफिकेशन नहीं कर रहे हैं, यानी कि आप पूरा पैसा एक ही स्टॉक में लगा रहे हैं, 2 स्टॉक 3 स्टॉक में लगा रहे हैं। ये बहुत रिस्की हो सकता है, क्योंकि हो सकता है आपने पूरी ज़िंदगी भर की कमाई 3 स्टॉक में डाल दी, और हो सकता है कि जो आपने पूरा एनालिसिस कर लिया, सारा कुछ कर लिया, क्योंकि आपका जो एनालिसिस है ना उसके हिसाब से मार्केट नहीं चलता है, या पर्टिकुलर कोई कंपनी या स्टॉक नहीं चलता। स्टॉक चलता है बहुत सारे पैरामीटर्स के ऊपर। कुछ एक आपका एनालिसिस सिर्फ एक पैरामीटर है उसमें, कि आपने देख लिया कंपनी के फाइनेंशियल रेशियोज देख लिए, अब पीछे आपको कुछ नहीं पता, पर्दे के पीछे क्या हो रहा है आपको कुछ नहीं मालूम। हो सकता है कंपनी फाइनेंशियल जो है अपने वो फेक कर रही हो सकता है, प्रमोटर कुछ और साजिश कर रहा हो सकता है जो पर्टिकुलर थीम में आप पैसा लगा रहे हो वो थीम ही बदल जाए, एकदम से कोई वॉर आ जाए, कुछ आ जाए, कोई ग्लोबल इवेंट हो जाए जिससे थीम ही चेंज हो जाए, हो सकता है। तो अगर आपने बिना डाइवर्सिफिकेशन करके कुछ चंद स्टॉक्स पर पैसा लगा दिया, तो अब वो आपके लिए बहुत घातक हो सकता है। इसलिए कोशिश करें कि डाइवर्सिफाई करें, कम से कम 10-15 स्टॉक पे पैसे लगाएं। बहुत लोग कहते हैं, बड़े बड़े इन्वेस्टर कहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट करो पोर्टफोलियो, बड़ा पैसा उसमें ही बनता है, पर ये बहुत कम लोग हैं। आप ये भी देखो, ऐसे जो लोग हैं वो बहुत कम है, बहुत रेयर लोग हैं जो ये बोल पा रहे हैं, क्योंकि वही आप टीवी पे देख रहे हैं, वही बड़े बड़े इन्वेस्टर बन गए। पर ऐसे पता नहीं कितने लोग होंगे जिन्होंने पैसा खो दिया होगा और उनको आज कोई नहीं जानता। तो खोने वाले लोगों की तो जनसंख्या ज़्यादा है ना जीतने वालों की। तो आप ये ना सोचें कि आप ही वो बन जाओगे जैसे वो आज बने हैं। इनफैक्ट आप अपने आप को थोड़ा सा डाइवर्सिफाई करें, 10-15 स्टॉक्स में पैसे लगाएं मिनिमम, जिससे कि आपका पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई रहे। और अगर आप गलत डिसीजन भी किसी स्टॉक्स में ले लेते हैं तो आपके बाकी के स्टॉक्स आपको बचा सकें, वो आपके ऊपर भागेंगे, तो आपका जो बाकी के स्टॉक्स का लॉस होगा उसको कवर कर लेंगे। माना कि डाइवर्सिफिकेशन से प्रॉफिट भी कम होगा, क्योंकि कुछ स्टॉक्स बहुत तेज़ भागेंगे पर आपने ज़्यादा पैसा उसमें नहीं लगाया होगा, तो वो उसका जो रिटर्न है, एवरेज रिटर्न आपका कम हो जाएगा। पर ठीक है, वो ज़्यादा बेटर है इससे कि आपने पूरा पैसा 3 में झोंक दिया, और अगर वो ज़िंदगी भर नहीं चले तो आप वहीं के वहीं रहे, तो आपकी लाइफ में कुछ भी बदलाव नहीं हुआ। तो एक ही ज़िंदगी है, तो इसको आप ऐसे ना जिए, एकदम इसको सट्टा ना बनाएं, बट मैं यही कहूँगा मेक इट अ कैलकुलेटेड मूव। चौथा है इमोशनल ट्रेडिंग। हम हमेशा इमोशनल हो जाते हैं, खासकर तब जब मार्केट गिरता है या भागता है। जब बहुत तेज़ भागता है हम बहुत इमोशनल हो जाते हैं, हमें फोमो होता है, फियर ऑफ मिसिंग आउट। हमें लगता है कि सब लोग स्टॉक ले लेंगे, सब भाग जाएंगे, सब पैसा कमा लेंगे और हम चीज़ें छूट जाएंगे। तो ये जो इमोशनल आप हो के महंगे बाज़ार में घुसते हैं, क्योंकि जब रैली आ रही होती है तो हम अंधे हो जाते हैं। इनफैक्ट हर आदमी स्टॉक मार्केट के बारे में बात कर रहा होता है, और इसलिए लोग उस टाइम पे बहुत ज़्यादा घुसते हैं मार्केट में। तो ऐसे इमोशनल मोमेंट्स में आपको अपने आप को कंट्रोल रखना चाहिए। इनफैक्ट वॉरेन बफेट कहते हैं, जब दुनिया पागल हो रही हो स्टॉक्स के पीछे, आपको तो बेचना चाहिए, और जब दुनिया बोल रही होगी स्टॉक बाज़ार सबसे ख़राब बाज़ार है, तब आपको घुसना चाहिए। तो आपको दुनिया के इमोशंस के ऑपोजिट अपना रिएक्शन देना चाहिए। बहुत मुश्किल काम है ये, हालांकि आई नो
इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट थिंग टू डू, क्योंकि जब दुनिया में सब लोग बोल रहे होते हैं कि सब बेकार है बेकार है बेकार है, आप खड़े रहो और आप हिम्मत के साथ बोलो कि नहीं नहीं आई विल टेक दिस बेट, बहुत डिफिकल्ट काम। बट वन हु टेक्स दिस बेट इज़ द ओनली वन हु एक्चुअली रिकवर। इसलिए तो कहते हैं कि स्टॉक मार्केट में जो बनाते हैं पैसे वो बहुत कम है, क्योंकि इस इमोशनल क्या कहते हैं इस इमोशनल डिलेमा में इसके थ्रू गुजरना बहुत मुश्किल होता है। तो आप फोमो और आप ग्रीड में फंस जाते हो। जब बहुत तेज़ भाग रहा होता है मार्केट, आपको ग्रीड आ जाता है, आपको फोमो होता है कि यार हम छूट जाएंगे, तो आप खरीदने लगते हो। जब नीचे गिर रहा होता है मार्केट, तो आपको डर हो रहा होता है, उस टाइम पे आपको खरीदना होना चाहिए, पर आप तब खरीदते नहीं कि ये तो बहुत गिर रहा है और गिर जाएगा, राइट। और पांचवा इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो मेरे दिमाग में था, तो मैंने इसको नोटिस किया और इसको इंट्रोड्यूस किया, जो है रिस्क मैनेजमेंट। आपको हमेशा उतना ही पैसा इन्वॉल्व करना चाहिए अपना स्टॉक मार्केट में जिसको आप रिस्क कर पाएँ। इनफैक्ट एक बड़े इन्वेस्टर हैं मिस्टर विजय कीड़िया, वो इस बात को बोलते हैं कि योर इन्वेस्टमेंट बिलोंग्स टू द स्टॉक मार्केट, योर बैंक बैलेंस बिलोंग्स टू यू। यानी कि जो भी आपने पैसा स्टॉक मार्केट में लगा दिया वो अब आपका पैसा नहीं है, वो अब स्टॉक मार्केट का है। आपके पास उतना ही पैसा है जो आपके बैंक बैलेंस में है, मतलब कि बैंक में जितना आपके पास पैसा है आपको बस उतना ही मानना है, और जो स्टॉक मार्केट में लगा दिया वो आपका पैसा है ही नहीं। तो अगर आप ऐसे कर सकते हो, अगर आप ये कर सकते हो, तो आप ज़्यादा कंट्रोल्ड रिस्क मैनेजमेंट कर पा रहे हो, यानी कि आपकी ज़िंदगी उस पर बहुत ज़्यादा निर्भर नहीं है। पर अगर आपकी ज़िंदगी बहुत ज़्यादा निर्भर है आपके इन्वेस्टमेंट्स पर, अगर आपने वो पैसा लगा दिया जो आपको ज़रूरत है, तो हो सकता है मार्केट आपको कितने दिन दिखा दे वापस आने में, या फिर कभी वापस ही ना आए, आप बड़ा चंक अपनी ज़िंदगी का खो सकते हो। तो दीज आर द 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट मिस्टेक्स विच मोस्ट ऑफ द स्टॉक मार्केट न्यू इन्वेस्टर्स मेक। आई होप आपको इस गलतियाँ आप कम करोगे। गलतियाँ तो करोगे, देखो दोस्त, अगर आप इन्वेस्टिंग कर रहे हो, स्टार्ट कर रहे हो, तो गलतियाँ तो करना लाजमी है और उससे आप सीखोगे। पर शायद इन वीडियो को देखने के बाद आप थोड़ी सी गलतियाँ कम करोगे, तो थोड़ी सी जो आपको क्या कहते हैं गलतियाँ करना, इसका लर्निंग है। स्टॉक मार्केट में जो आप गलत डिसीजन लेते हो वो हर बार आपको कुछ नई चीज़ सिखाता है, आप ज़्यादा विजडम आता है आपके अंदर, ज़्यादा आप समझदार होते जाते हो। बट शायद वो गलतियाँ आपको कम महंगी पड़ेंगी इस वीडियो के बाद। I hope you like this video. If you have, like, share and subscribe. I will see you in the next video. Thank you so much for watching. Bye bye.